हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शंस आपकी है बार्टन रिएक्शन। तो बार्टन रिएक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन. This reaction many time asked in the CSIR NET exam, GATE exam and other comparative exams. तो ये बार्टन रिएक्शंस आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है. आज हम इस वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं बार्टन रिएक्शंस के जो CSIR नेट गेट और सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं. उन सारे क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स भी आपके सामने डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज बार्टन रिएक्शन. तो बार्टन रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है. बार्टन रिएक्शन आल्सो नोन एज द बार्टन नाइट्राइड एस्टर रिएक्शन. इट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द फोटोलिसिस ऑफ एन एल्किल नाइट्राइड. आपका एक एल्किल नाइट्राइड होगा जिसका आप फोटोलिसिस कराएंगे टू फार्म डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल्स. और जो भी आपको ओवरऑल प्रोडक्ट मिलेगा वो डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल्स मिलेगा. तो सबस्ट्रेट आप कैसे पहचानेंगे? कंडीशन आपको दिया रहेगा फोटोकेमिकल और आपको कोई एल्किल नाइट्राइड ग्रुप लगा रहेगा, नाइट्राइड एस्टर टाइप की प्रोडक्ट दिया रहेगा और जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है वो डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल बनाना है, यानी डेल्टा पोजीशन पे रिएक्शंस करानी है. दीज इन्वॉल्व्स ए होमोलिटिक RONO क्लीवेज फॉलोड बाय डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन. यानी डेल्टा पोजीशन पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी आप डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन इस रिएक्शंस के लिए करा पाएंगे. जनरली 1 और 5 पोजीशन पे फ्री रेडिकल रिकॉम्बिनेशन, उसके बाद आप फ्री रेडिकल का रिकॉम्बिनेशन कराएंगे एंड टाटोमेराइजेशन टू फार्म एंड ऑक्जिम. उस फर्दर टाटोमेराइजेशन के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ऑक्जिम मिलेगा. तो इतनी सारी कंडीशन है बार्टन रिएक्शंस के लिए. कैसे आप जानेंगे कि बार्टन रिएक्शंस क्या होती है, कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स लिए हैं, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं. ये आपकी कोई केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे गिवन है. ऑक्सीजन के साथ NO ग्रुप लगा है. अभी आपने कहा कि RONO का क्लीवेज कराना है रिएक्शंस ऑफ बार्टन रिएक्शंस में. यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन O और NO. ऑक्सीजन के पास भी क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है. वैसे भी लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कंडीशन HMU दी हुई है. तो आपने कहा कि जो भी बार्टन रिएक्शन में होगी उसमें RONO क्लीवेज होगा, यानी RO और ऑक्सीजन और NO का बॉन्ड क्या होगा? होमोलिटिकली क्लीव होगा. होमोलिटिकली अगर कोई बॉन्ड क्लीव होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज को मिलता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीसीज को मिलता है, यानी जो शेयरिंग होती है वो सेम होती है. तो उसके बाद आप पोजीशन देखेंगे 1 2 3 4 5 अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा. तो सबसे पहले आपको पहली कंडीशन में HMU फोटोकेमिकल कंडीशन दिया है, RONO को क्लीवेज कराएंगे तो एक रेडिकल NO के पास आएगा और दूसरा रेडिकल किसके पास रहेगा? हाइड्रोजन के पास. फर्स्ट स्टेप में आपको RONO क्लीवेज कराना है. अब इसके बाद देखेंगे डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन कराना है. डेल्टा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना मस्ट है. तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रेडिकल है, इसके बाद वाला पोजीशन अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा. डेल्टा के साथ देख रहे हैं आप दो हाइड्रोजन ग्रुप हैं. एक हाइड्रोजन को अगर आप होमोलिटिकली क्लीव करा दीजिए एक बॉन्ड का तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन वाले स्पीसीज को मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन वाला, और ये हाइड्रोजन पुनः ऑक्सीजन के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? अब्स्ट्रक्ट कर लिया जाएगा. इस दौरान एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट परफॉर्म होगी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के बाद ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल गया और इस कार्बन सेंटर के पास एक रेडिकल जनरेट हो गया. अब हम इसके आगे देखेंगे आप रिएक्शंस कैसे कराएंगे. आपने NO रेडिकल्स यहाँ पे निकाला हुआ है. इस NO रेडिकल्स फर्दर इस कार्बन रेडिकल के साथ जाके अटैक करेगा और आपको एक प्रोडक्ट मिल गया जिसे आपने कहा था डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल. यही है आपका डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल्स. अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे टाटोमेराइजेशन हो सकता है. ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ए बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, वो माइनस होगा, फर्दर ये आके यहाँ से अटैक करेगा. टाटोमेराइजेशन के बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जिससे आपने कहा ऑक्जिम टाइप का प्रोडक्ट मिलता है. तो ये तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी. अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल जो दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं
तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ NO ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे आपको रिएक्शन करा के सबस्ट्रेट बनाना होगा। NOCl है, पायरिडीन दिया है। पायरिडीन क्या होता है? बेस होता है। बेस का फंक्शन क्या होता है? प्रोटॉन जनरली अब्स्ट्रैक्ट करता है। यहाँ से अल्कोहल से एक प्रोटॉन ले लेगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जनरेट होगा। अब NOCl ऑक्सीजन अटैक करेगा NO से और Cl ग्रुप क्या होगा? यहाँ से लीव आउट हो जाएगा। ONO यहाँ से आपने बना लिया। अब आपको वैसे स्टेप सेम करनी है। क्या करना है? HMU फोटोकेमिकल कंडीशन दिया हुआ है, ONO बॉन्ड को फोटोकेमिकली क्लीव कराना है। NO के पास एक रेडिकल हो जाएगा और दूसरा रेडिकल किसके पास जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास। अगले स्टेप में डेल्टा, अल्फा, बीटा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के पास OH हो जाएगा और इस सेंटर पे कार्बन के पास एक रेडिकल हो जाएगा। अगले स्टेप में NO रेडिकल जाके इस कार्बन से क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है और आपको ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिल गया, क्या मिल गया? नाइट्रोसो अल्कोहल मिल गया। अब हम देखेंगे किस किस कंडीशन में आपकी जो रिएक्शन है टाटोमेराइजेशन की वो होगी और किस कंडीशन में टाटोमेराइजेशन नहीं होगा। तो जब भी आपके जो ग्रुप हैं यहाँ पे दोनों, अगर एक ग्रुप हाइड्रोजन हो और दूसरा ग्रुप CH3 हो, तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है तो क्या होगा? टाटोमेराइज होगा और ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ऑक्जिम वाला। दूसरी कंडीशन है व्हेन R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू हाइड्रोजन, R की जगह पे हाइड्रोजन हो और R डैश की जगह पे हाइड्रोजन हो, तब भी टाटोमेराइजेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्जिम बनेगा। तो इन दोनों कंडीशन में आपकी टाटोमेराइजेशन की प्रोसेस होगी और नाइट्रोसो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्जिम टाइप प्रोडक्ट में। अगली कंडीशन है अगर आपका R और R डैश दोनों की जगह पे क्या लगा दें? हम CH3 लगा दें, तो R डैश अगर CH3 हो जाएगा तो कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा, तो यहाँ पे कोई टाटोमेराइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, देन नो टाटोमेराइजेशन। तो ये तीन कंडीशन आप याद रखेंगे, कहाँ आप टाटोमेराइजेशन करके ऑक्जिम बनाएंगे, कहाँ आप नहीं बनाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे। ये सब एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट ONO लगा हुआ है, यानी सबसे पहले आपको कंडीशन अगर फोटोकेमिकल है तो ऑक्सीजन RO और NO बॉन्ड का क्या करा देना है? क्लीवेज करा देना है। इसको होमोलैटिकली क्लीव कराएंगे, NO रेडिकल हो गया और ऑक्सीजन रेडिकल हो गया। अगली कंडीशन क्या है? यहाँ पे देखेंगे इस रेडिकल के बाद वाला जो भी होगा अल्फा, बीटा, आप देखेंगे गामा एंड डेल्टा। ये डेल्टा पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है और आप ऊपर भी जा सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये डेल्टा जो हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे ये डाउन दी प्लेन है और आपका जो ONO है और हाइड्रोजन है दोनों क्या होना चाहिए? सेम प्लेन में होना चाहिए। अगर सेम प्लेन में नहीं है तो आप हाइड्रोजन वहाँ से अब्स्ट्रैक्ट नहीं कराएंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन अगर आप देख रहे हैं तो इसको आप होमोलैटिकली क्लीव करा दीजिए और यहाँ से H रेडिकल जो है इसके साथ क्या होगा? कंबाइन हो जाएगा, ये बन गया OH और यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हो गया। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हो गया है और अगले स्टेप में क्या होगा? आपका यहाँ पे OH बन गया है, NO रेडिकल्स जाके यहाँ से कंबाइन होगा, आपका कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोसो अल्कोहल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से टाटोमेराइजेशन हो जाएगा, यानी क्या हो गया? टाटोमेराइजेशन हो गया और आपका प्रोडक्ट बन गया ऑक्जिम। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आप इस एग्जांपल्स को देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी हमने क्या लिया है? सबस्ट्रेट ONO है और यहाँ पे एक एल्कीन भी लगी हुई है, कंडीशन फोटोकेमिकल है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या कराना है? जो ONO बॉन्ड है इसको क्लीव करा लेना है, यानी ऐसे प्रोडक्ट बना लेना है। O रेडिकल बना लिया आपने, NO बना लिया। अगले स्टेप में क्या करना है? इसको ब्रेक करा लेना है एल्कीन को। जब एल्कीन को ब्रेक कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीसीज को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीसीज को मिलेगा। अब 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बन सकती है और दूसरा क्या हो सकता है? आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग बन सकती है। लेकिन
आप अगर देखेंगे तो बर्डविन रूल कहता है कि अगर 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग में आपको दोनों रिंग बनानी है तो पहला आपका जो 5 मेंबर रिंग होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी आप 5 मेंबर रिंग बनाएंगे। वहीं अगर 6 मेंबर, 7 मेंबर और 8 मेंबर, 9 मेंबर ऐसी कोई रिंग की बनने की पॉसिबिलिटी हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 मेंबर बनाएंगे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए वहाँ पे जो रिंग बनेगी वो एक 5 मेंबर रिंग बनेगी और उसके बाद यहाँ से CH2+ रेडिकल लगा रहेगा। अगले स्टेप में NO रेडिकल आके इससे अटैक करेगा, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा नाइट्रोसो एल्कोहल। अगले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी आपका ऑक्जिन टाइप का प्रोडक्ट बन गया। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगली जो रिएक्शन है यहाँ पे भी आपका ONO है। अब आप सबसे पहले फोटोकेमिकल कंडीशन दिया है, इसको होमोलिटिकली क्लीव कराएंगे। आपने इसको होमोलिटिकली क्लीव करा दिया, एक NO रेडिकल्स मिल गया, एक ऑक्सीजन का रेडिकल बन गया। अब आपको चेक करना है पोजीशन डेल्टा कहाँ है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, यही है आपका डेल्टा पोजीशन। हाइड्रोजन आपको कहाँ से निकालना है, इसी डेल्टा पोजीशन से। तो यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दिए होमोलिटिकली, H रेडिकल और एक कार्बन का रेडिकल जनरेट हो गया। H रेडिकल जाके इससे कंबाइन करेगा, OH हो जाएगा और एक हाइड्रोजन रेडिकल है, ऑक्सीजन रेडिकल है, कार्बन रेडिकल है। अब NO ग्रुप इस कार्बन रेडिकल से कंबाइन होगा और आपका प्रोडक्ट नाइट्रोसो एल्कोहल बना लिया। हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो टाटोमेराइज्म होगा और ऑक्जिन टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। अब एक आपकी लास्ट रिएक्शन बची हुई है। वीडियो अगर काफ़ी लंबी हो जा रही हो तो इसमें हम आपके सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर बार्टन रिएक्शन से संबंधित आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। अगला एग्जाम्पल्स आपका कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे देख रहे हैं ONO ग्रुप लगा है, कंडीशन फोटोकेमिकल दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ONO का क्लीवेज करा लेना है। NO रेडिकल अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन पे एक रेडिकल आ जाएगा। अब अगली स्थिति में आपको डेल्टा पोजीशन देखना है। तो एक तो डेल्टा पोजीशन यहाँ पे है 1 अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, यहाँ पे CH3 है, एक डेल्टा A है। दूसरा यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, दूसरा डेल्टा पोजीशन क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब दोनों कंडीशन में आप प्रोटॉन रिमूव कर सकते हैं। अब दोनों कंडीशन में अगर आप प्रोटॉन रिमूव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो हाइड्रोजन वहीं से आप रिमूव करेंगे, लेकिन आपका जो हाइड्रोजन और ONO ग्रुप लगा होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन करेंगे। जो भी आपका प्रोटॉन होगा यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा। ये रेडिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले स्टेप में जो भी NO ग्रुप है वो उस रेडिकल के साथ कंबाइन होगा और आपका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे आपने नाइट्रोसो एल्कोहल बनाया था। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रोडक्ट है तो ऑक्जिन टाइप का बनेगा। आपकी रिएक्शंस वैसे ही सेम होगी, आप एक प्रोडक्ट वहाँ पे बनाएंगे खुद से। अब हम इसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में जो CSIR नेट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए होंगे बार्टन रिएक्शन से संबंधित, उसका डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आप सारे एग्जाम्पल्स को लिख के प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, मैकेनिज्म खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।